के आसपास। जानिए वो कैसे। नमस्कार। फुटबॉल विश्व कप पर हमारी इस खास पेशकश खिताबी जंग में आप सबका स्वागत है। तो कुल मिलाकर के 39 दिन के बाद आखिरकार आज वो दिन आ गया है जब आज देर रात चैंपियन जो है वो फुटबॉल को मिल जाएगा। जी हां, इस फुटबॉल विश्व कप पर किसका राज होगा इस बात का खुलासा भी हो जाएगा। दो बड़ी टीमें अर्जेंटीना और स्पेन एक दूसरे को चुनौती देंगी। तो वाकई भले ही यहां पर झंडा इस वक्त दोनों का लहरा रहा हो, लेकिन जब मैच खत्म होगा तो एक टीम जो है वो विजेता के तौर पर सामने आएगी और दूसरे को एक बार फिर से 4 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो कौन पड़ेगा किस पर भारी और क्यों आखिरकार राज होगा किसी एक टीम का इस वर्ल्ड कप पर, और वो कौन सी टीम होगी, इस सब को जानेंगे इस खास पेशकश में। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम खिताबी जंग की। तो फीफा विश्व कप का फाइनल मुकाबला आज देर रात अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दोनों ओर धुरंधरों की फौज है। ऐसे में कौन सी टीम सरेंडर करेगी इस बात का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है कि जो भी टीम डिफेंस से लेकर अटैक तक खुद को पुरजोर तरीके से सामने रखेगी वो दूसरे पर भारी जरूर पड़ेगी। फीफा विश्व कप के खिताबी मुकाबले में अब सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं और न्यूयॉर्क पूरी तरह विश्व कप के रंगों में रंग चुका है। टाइम स्क्वायर से लेकर मैनहट्टन और न्यू जर्सी तक हजारों फुटबॉल प्रशंसकों ने पूरे शहर को आसमानी, सफेद और लाल रंगों से सजा दिया है। सड़कों पर गूंजते नारों, हर तरफ आती जाती टीमों की जर्सियों और दुनिया भर से आए समर्थकों के बीच फुटबॉल की सबसे बड़ी रात का रोमांच साफ महसूस किया जा सकता है। मैं बहुत बार टाइम्स स्क्वायर जाता हूँ। टाइम्स स्क्वायर हमेशा अर्जेंटीना के लोगों से भरा होता है। वो लोग झंडे लेकर खड़े होते हैं, बारिश में भी नारे लगाते हैं। असली अर्जेंटीना के फैंस वही हैं, क्योंकि वो वहीं रहते हैं, जो दिल से अर्जेंटीना के लिए जीते हैं। क्योंकि स्पेन के पास सबसे अच्छी टीम है, उनका खेल साथ में सबसे अच्छा है और मुझे लगता है कि उनके पास ज्यादा अनुभव और ज्यादा संयम है। अफसोस की बात है अर्जेंटीना के लिए, मुझे लगता है कि वे बहुत दबाव में हैं। वे अब थक चुके हैं और वे सिर्फ मेसी पर निर्भर हैं। वो 39 साल के हैं। मुझे लगता है अब उनका जादू खत्म हो गया है। अर्जेंटीना ने एक बार फिर साबित किया है कि वह गत चैंपियन क्यों है। टूर्नामेंट में अब तक टीम ने 19 गोल किए हैं और उसकी अगुवाई लियोनेल मेसी कर रहे हैं, जो संभवतः अपने शानदार करियर का आखिरी विश्व कप फाइनल खेल रहे हैं। वहीं स्पेन ने भी अपने मजबूत डिफेंस से सभी को प्रभावित किया है। पूरे टूर्नामेंट में स्पेन के खिलाफ सिर्फ एक गोल हुआ है। युवा सनसनी लामिन यमाल की अगुवाई में स्पेन 2010 के बाद अपना पहला विश्व कप खिताब जीतने से सिर्फ एक कदम दूर है। इतिहास भी दोनों टीमों के बीच बेहद करीबी मुकाबले की ओर इशारा करता है। दोनों टीमों के बीच अब तक 14 मुकाबले हुए हैं, जिनमें स्पेन और अर्जेंटीना ने 6-6 मैच जीते हैं, जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ रहे। दोनों टीमों के बीच पिछले 5 मुकाबले दोस्ताना मैच रहे हैं, जिनमें स्पेन ने 3 और अर्जेंटीना ने 2 मैच जीते हैं। यह मुकाबला मेसी बनाम यमाल का भी होगा। जहां मेसी अर्जेंटीना की आक्रामक ताकत है, तो वहीं यमाल स्पेन की डिफेंस की मजबूत दीवार। मुझे लगता है टूर्नामेंट में 2 टीमें हैं जो बहुत अच्छा खेल रही हैं। वो शुरू में कमजोर थी पर अब ऊपर आ गई हैं। सेमीफाइनल में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। मैच अच्छा होगा। दोनों का खेलने का स्टाइल अलग अलग है। मुझे लगता है मैच दिलचस्प होगा। हर गुजरते घंटे के साथ रोमांच और बढ़ता जा रहा है। प्रशंसक तैयार हैं, टीमें तैयार हैं और अब मंच फुटबॉल की एक और आखिरी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक स्टेडियम, 2 महाशक्तियां और एक सुनहरी ट्रॉफी।
अब देखना यह होगा क्या स्पेन 16 साल के सूखे को खत्म करता है या फिर अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़, न्यू जर्सी। तो वाकई दोनों तरफ दो दो की गणित सामने आ रही है। एक को दूसरी बार खिताब जीतने का इंतजार है, तो दूसरी तरफ दूसरा जो है वो दूसरी बार लगातार कोशिश करेगा वर्ल्ड कप को उठाने का। तो फीफा विश्व कप से पहले फुटबॉल प्रेमियों में गजब का उत्साह भी दिख रहा है। न्यूयॉर्क में मौजूद हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन ने इन फैंस से खास बात की। फाइनल फुटबॉल वर्ल्ड कप का कुछ ही समय में शुरू होने वाला है और आप एक्साइटमेंट देख सकते हैं। हम न्यूयॉर्क में हैं, टाइम्स स्क्वायर में, और यहाँ पे आप सपोर्ट भी देख लीजिए। एक तरफ अर्जेंटीना का सपोर्ट है, दूसरी तरफ स्पेन का सपोर्ट है, और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इंडियन फैंस भी हैं यहाँ पर। आपने अर्जेंटीना का झंडा पकड़ा है, क्यों अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे हैं? अर्जेंटीना जीतेगा, ड्यू है बैक टू बैक उनका जीतना। लास्ट टाइम मेसी ने वर्ल्ड कप जिताया था, इस बार फिर से मेसी जिताएगा, तो गो मेसी। What do you want to say? Why do you think Argentina is better than Spain? I think it's better because we have Messi and we have an amazing team. So we're gonna win tomorrow. आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब कह रहे हैं मेसी फेवरेट है, स्पेन क्या कड़ी टक्कर देगा अर्जेंटीना को? दोनों बराबर हैं, दोनों को बेस्ट ऑफ विशेस। प्लीज वॉच डीडी इंडिया। डीडी इंडिया न्यूज इज गिविंग लाइव कवरेज एंड द रिजल्ट्स विल बी इन फ्रंट ऑफ यू टुमारो। राइट, अब आप क्या कहना चाहेंगे? अर्जेंटीना और स्पेन में आपकी कौन सी फेवरेट? अर्जेंटीना ऑफ कोर्स। एमी मार्टिनेज क्लच गोलकीपर। क्या स्कोर लाइन प्रेडिक्ट करते हैं आप? मेरे हिसाब से अर्जेंटीना 3-2 जीतेगा। हाउ डू यू वांट टू चीयर फॉर योर टीम? Argentina! We got the best team. अर्जेंटीना मेसी, लेट्स गो। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और अर्जेंटीना के ज़्यादा सपोर्टर्स दिखाई दे रहे हैं और ये हाउसफुल होने वाला है और बड़ा ब्लॉकबस्टर क्लैश अर्जेंटीना और स्पेन के बीच में। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़, न्यूयॉर्क। तो बिल्कुल फैंस की नजर में दोनों टीमों का पलड़ा भारी है, लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार दोनों ओर कौन से वो धुरंधर हैं जो गेम चेंजर्स साबित हो सकते हैं। तो फीफा विश्व कप फाइनल में लड़ाई स्पेन के डिफेंस और अर्जेंटीना के अटैक के बीच है। दोनों टीमों की ओर से गेम चेंजर्स खिलाड़ी हैं जो अगर चल निकले तो यकीनी तौर पर दूसरी टीम के लिए मुसीबत बड़ी हो सकती है। शुरुआत गोलकीपर से करें तो यहां स्पेन के उनाई सिमोन और अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। उनाई सिमोन ने 9 मिनट तक एक भी गोल नहीं होने दिया। वहीं मार्टिनेज ने फाइनल तक के सफर में कई शानदार बचाव किए हैं। सिमोन ने सेमीफाइनल में किलियन एम्बापे के कई शॉट्स को रोके हैं, तो वहीं पर विश्व कप में मार्टिनेज की रैंकिंग 6.66 की है। सिमोन ने अब तक 14 गोल रोके हैं, जबकि मार्टिनेज इस मोर्चे पर थोड़ा पीछे रहे हैं, लेकिन 9 गोल वो भी बचाने में कामयाब रहे हैं और उनकी इसी बदौलत अर्जेंटीना जो है वो फाइनल में नजर आ रही है। तो ये तो गोलकीपर्स की बात हो गई। वहीं अब बात करें स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी की बात करें तो इस खिलाड़ी ने अब तक 8 गोल किए हैं और 4 असिस्ट किए हैं। मेसी को फाइनल में स्पेन के डिफेंडर पॉ क्यूबार्सी से कड़ी टक्कर मिल सकती है, जिन्होंने 295 में से 290 पास पूरे किए हैं। मेसी अर्जेंटीना के सबसे बड़े मैच विनर हैं, तो क्यूबार्सी ने एम्बापे और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे खिलाड़ियों के हमलों को रोका है और नाकाम भी किया है, यानी उनका प्रदर्शन इनके खिलाफ बेहद शानदार रहा है। अब बात करें मिडफील्ड में तो अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस और स्पेन के पेड्रो पोरो के बीच की जंग रोमांच पैदा करेगी। फर्नांडिस अटैक और डिफेंस के बीच तालमेल रखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वहीं पोरो मिडफील्ड और अटैक के बीच की सबसे मजबूत कड़ी हैं। फर्नांडिस गेंद पर कंट्रोल और गेम की स्पीड तय करते हैं, तो पोरो छोटे छोटे पास देने में माहिर हैं। ये टीम जो है वो इसीलिए जानी जाती है। वहीं स्ट्राइकर्स की बात करें तो यहां पर स्पेन के मिकेल ओयारज़ाबाल और अर्जेंटीना के डिफेंडर क्रिस्टियन रोमेरो के बीच भिड़ंत देखने को मिल सकती है। ओयारज़ाबाल स्पेन के सबसे बेहतरीन फिनिशर हैं, तो क्रिस्टियन रोमेरो शानदार टैकल और इंटरसेप्शन से हमले रोकने के लिए अब तक अपने आप को कारगर साबित करते आए हैं। तो ये तो हमने जान लिया, ये वो खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर सबसे बड़ा दारोमदार जो है वो आज रात रहने वाला है। लेकिन इसके साथ ही जानते हैं कि इनकी ताकत क्या है। तो स्पेन की ताकत को समझें तो दोनों टीमें फाइनल के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, लेकिन दोनों तरफ ही कुछ खूबियां हैं तो कुछ परेशानियां भी हैं। स्पेन की ताकत को देखें तो इस टीम की सबसे बड़ी ताकत एक साथ मिलकर के है खेलना।
वहीं विपक्षी को गलती करने पर मजबूर करना भी है। खेल की गति को कंट्रोल करते हैं स्पेनिश खिलाड़ी और पेनल्टी बॉक्स पर दबाव को बनाकर रखते हैं। तो ये तो स्पेन की ताकत है। वहीं इस टीम की अगर कुछ कमजोरी को भी जान लें तो इस टीम की कमजोरी भी है, जहां तेज काउंटर अटैक पर स्पेन की टीम जो है वो अपने डिफेंस को बिखरने से बचा नहीं पाती है। कई बार इसका डर भी रहता है टीम को। विपक्षी टीम को कॉर्नर या फ्री किक मिलता है तो स्पेन के डिफेंडर्स जो हैं वो दबाव में नजर आते हैं। साथ ही अगर किसी विरोधी यानी कि अगर विरोधी टीम उनके स्टार खिलाड़ी लामिन जमाल पर कड़ी मैन मार्किंग करके चलती है तो टीम का अटैक जो है वो भी कमजोर पड़ता दिखता है। और अब बात करें अर्जेंटीना टीम की, तो जी हां, इस टीम की ताकत की बात करें तो यहां टीम के जोश को हाई करता है लियोनेल मेसी का नेतृत्व, उनकी लीडिंग क्षमता। यही नहीं, युवा और सीनियर खिलाड़ियों के बीच का जो बेहतर तालमेल है वो भी इस टीम की सबसे बड़ी औषधि है। टीम के पास बेहतरीन डिफेंडर और मिडफील्डर हैं। साथ ही इस टीम की ताकत अटैक और तेज पासिंग भी है। ये टीम जो है वो एकजुट होकर के जब निकलती है और जब मैदान पर उतरती है तो वाकई कमाल करती है। वहीं अर्जेंटीना टीम की कमजोरी भी लियोनेल मेसी ही है, क्योंकि इस खिलाड़ी पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता टीम को कभी कभार भारी भी पड़ जाती है। बड़ी टीमों के खिलाफ लेफ्ट और राइट विंग से टीम जो है वो दबाव में आती नजर आती है। वहीं काउंटर अटैक पर डिफेंस जो है वो मुश्किलों से घिरता नजर आता है। तो यकीनी तौर पर दोनों ही टीमों की कुछ ताकत है, दोनों ही टीमों की कुछ कमजोरियां हैं, लेकिन आज जो ताकत को अपना आगे लेकर के चलेगा वही मैच विजेता जो है सामने आएगा। तो आइए इस मुकाबले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल और साथ ही साथ न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन। सबसे पहले अभिषेक, आपके पास ही रुक करते हैं और आपसे जानते हैं क्या कुछ माहौल है इस फाइनल मुकाबले को लेकर के। बिल्कुल कमाल का माहौल है गौरव। मैं इस समय टाइम्स स्क्वायर में हूँ न्यूयॉर्क में। आप देखिए कि ये फेमस लैंडमार्क है यहाँ का, और आप यहाँ पर माहौल देखिए। अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि लेट इवनिंग है और यहाँ पर कोई सोने के लिए तैयार नहीं है। और मिक्स सपोर्ट हमें यहाँ पर मिल रहा है। कुछ अर्जेंटीना के फैंस हैं, कुछ स्पेन के फैंस हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फैंस हैं वो अर्जेंटीना के हैं। और न्यूयॉर्क लगता नहीं है कि आज रात सोएगा। लोग अभी भी गाने गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और काफ़ी लोगों के पास जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके पास टिकट्स भी हैं। तो हाउसफुल तो कल रहने ही वाला है, लेकिन जितना क्राउड मुझे लगता है अंदर होगा उससे कम से कम आधा क्राउड तो बाहर ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पर सब फुटबॉल के का जो दीवानापन है, फुटबॉल का जो पागलपन है वो ज़रूर देखने को मिलेगा। और कुछ सपोर्ट हमारे साथ भी है, इंडियंस हैं और ये अलग अलग सपोर्ट है इनका भी। कोई एक अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहा है, एक स्पेन को सपोर्ट कर रहा है। स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे, कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो अर्जेंटीना को सपोर्ट करना चाहूँगा क्योंकि उसमें मेसी है और मैं मेसी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और ये जिस तरह से यहाँ पे लोग पागल हैं, ज़्यादातर तादाद अर्जेंटीना की है। आप देख सकते हैं कल फाइनल है और सारे जो हैं इस वक्त आए हुए हैं और बहुत सारी महंगी टिकट्स परचेज करके यहाँ पे देखने के लिए आए हुए हैं। बहुत आवाम आई है जी। टिकट्स वाकई बहुत महंगी है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? स्पेन। लोग दीवाने हुए हैं यहाँ पे, बिल्कुल लोग पागल हो गए। इतनी महंगी महंगी टिकट्स खरीदी हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट है। नाइट लाइफ यहाँ पे ऐसी हुई है कि अभी दिन चढ़ा हो यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा ही क्रेज़ है यहाँ पे। बिल्कुल अभिषेक, जाहिर तौर पर क्रेज की जो तस्वीर है वो हमें नजर आ रही है और किस तरह का उत्साह है वो भी दिख रहा है। That's my favorite player. बिल्कुल जी अभिषेक। और आइए अब अपने मेहमान राकेश थपलियाल का भी रुख कर लेते हैं। राकेश, मुकाबले को लेकर के जोश तो दोनों तरफ हाई है, लेकिन क्या लगता है, एक तरफ युवा जोश है, दूसरी तरफ अनुभव है, जीत जो है वो किस ओर जाएगी? क्योंकि दोनों ही जो है वो काउंटर अटैक पर कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड पर नजर आते हैं। में पहुंचती है उनको आपको बराबरी का मानना पड़ेगा। दोनों टीमें शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक पहुंची हैं और दोनों टीमों में आप देखेंगे तो एक स्टार खिलाड़ी भी उनके पास मौजूद हैं। और मुझे लगता है अर्जेंटीना पे एज इसलिए है कि उनके पास एक मेसी जैसा एक ऐसा खिलाड़ी है जिसकी पूरी दुनिया में धूम है। 6ठा वर्ल्ड कप उनके पास है। मेसी बड़े अनुभवी खिलाड़ी हैं। इस वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने लगभग नॉकआउट के 2 मैच अगर हम छोड़ें तो हर मैच में उन्होंने गोल किए हैं।
तो गोल करना उनकी एक अदाएँ हैं, अच्छी है। 4 असिस्ट उन्होंने किए हैं, जो असिस्ट किए हैं उन पे गोल हुए हैं, तो उनकी जो पासिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है। वो हमें डिएगो मैराडोना की याद दिलाते हैं, अर्जेंटीना के पूर्व खिलाड़ी के, किस तरीके से पहले वो अकेले अपने दम पे मैच जिताया करते थे, उसके बाद उनके जो सटीक पासेस हैं उसके लिए लोग उनको याद करते हैं। तो सेम स्थिति में मेसी हैं, और एक स्टार प्लेयर का होना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ा एज होता है। एक इस तरीके के मैचेस होते हैं बड़े मैचेस के लिए। अब इनके बीच मुकाबलों की बात होती है तो मुकाबले इनके बीच फ्रेंडली मैचेस हैं। 1966 में ये लोग आपस में खेले थे, तो उसमें अर्जेंटीना 2-1 से जीती थी। तो और पिछला अगर हम वर्ल्ड कप भी देखें तो 12 गोल उस वर्ल्ड कप में हुए थे। फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच 3-3 रहा था स्कोर, फिर अपना शूट आउट में गया था, वहाँ 4-2 से अर्जेंटीना जीती थी। तो जो पब्लिक है वो ये चाहती है कि भाई गोल ज़्यादा से ज़्यादा हो मैच। अभी जो 3rd प्लेस का मैच हुआ कल, हमने उसमें देखा कि किस तरीके से इंग्लैंड ने फ्रांस को हराया, 6-4 का स्कोर रहा, 10 गोल उस मैच के अंदर हुए। पहले हाफ में ही 4 गोल हो गए थे। तो पब्लिक को मजा गोल करने से आता है, और मेरा हमेशा से मानना है कि टीम वो जीतती है जो गोल करेगी। अगर आप ज़्यादा अपना डिफेंस रोकने में रहेंगे गोल करने से विपक्षी टीम को, तो उसमें आप कामयाब नहीं हो सकते। इंग्लैंड जो है सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ इसका खामियाजा भुगत चुकी है। तो यहाँ पर ये हमें देखना होगा कि गोल करने के लिए अटैकिंग फुटबॉल खेलनी होगी दोनों टीमों को, क्योंकि गोल करके ही आप जीत सकते हैं, गोल बचा के आप नहीं जीत सकते। स्पेन का चाहे आप कितना ही कहें कि पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने सिर्फ 1 गोल अपने ऊपर होने दिया है, लेकिन आपको अटैक करना होगा, आपको गोल करने होंगे यहाँ पर। तो गोल करना जो है ना, वो आपकी जो फॉरवर्ड लाइन है, मिडफील्ड है, वो किस तरीके का प्रदर्शन करती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। सीधे अब अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्योंकि दोनों टीमों को फॉलो कर रहे हैं, तो बॉडी लैंग्वेज क्या है, साथ ही साथ स्पेन का डिफेंस जो है वो काफी मजबूत है, तो आज जो डिफेंस के उसके धुरंधर हैं, किस तरह से वो मूवमेंट होगी, और क्या आपको लगता है कि मेसी को रोकने के लिए कोई स्पेशल प्लान जो है वो आज तैयार होगा स्पेन की ओर से? बिल्कुल कोशिश पूरी होगी गौरव, दोनों टीमों की रणनीतियां बिल्कुल होगी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेसी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था विल गिव इट ऑल, अपने पूरा दम लगा देंगे हम जीतने के लिए। और दूसरी टीम से जब उनके कोच से सवाल पूछा गया, स्पेन के कोच से जो फेंटेक है, तो उन्होंने ये कहा कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मेसी को रोका जाए, लेकिन सिर्फ फोकस मेसी नहीं होंगे, फोकस बाकी खिलाड़ी भी होंगे। आप देखिए गौरव, मेसी ज़रूर एक बहुत बड़ा फ़र्क साबित होते हैं जब वो मैदान पर होते हैं। पिछले मैच में भी हमने देखा कि दोनों गोल जो हुए वो जो मेसी के असिस्ट की वजह से हुए हैं, और लेफ़्ट फुटेड है मेसी। और आप देखिए अगर जो दूसरा पास था, सेकंड गोल जो हुआ जो इंजरी टाइम में, उसमें मेसी ने जो पास किया था वो राइट फुट से किया था, और वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो और बाकायदा स्कालोनी ने कहा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो मेसी का जो फ़र्क है वो उनका बस असिस्ट को लेके या गोल को लेके उनका टीम में होने का मतलब वो नहीं है, उनका टीम में होने का मतलब बहुत ज़्यादा है। वो टीम के कप्तान हैं, टीम को एकजुट करके रखते हैं, टीम के कंधे जब डाउन होते हैं तब वो टीम के जो चिप्स होते हैं उनको ऊपर करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि टीम को मोटिवेट कैसे किया जाए। पेप टॉक देने वाले लियोनेल मेसी हैं, और आप देखिए कि ये फ़र्क साफ मैदान पर भी दिखाई देता है। लौतारो मार्टिनेज की हम बात करें, एमिलियानो मार्टिनेज की बात करें जो गोलकीपर है, उनका पिछले मुकाबले में अहम रोल था, 2 गोल उन्होंने भी सेव करे थे। तो आप बाकी खिलाड़ियों की बात करें, रोमेरो की बात करें जिन्होंने गोल्स किए हैं, तो सिर्फ मेसी नहीं है, पूरी एकजुट टीम की तरह खेल रहे हैं। और जो कोर आप देखिए 2022 में जो टीम जीती थी अर्जेंटीना, कोर जो है टीम का वही है। तो इन खिलाड़ियों को जीतना आता है, इन खिलाड़ियों को बड़े मैचेस में पता है कि जो प्रेशर होता है उसको कैसे हैंडल करना है। लेकिन बिल्कुल कैसे हैंडल करना है इसको हर बड़ा खिलाड़ी जो है, चाहे वो दोनों ओर हो, अच्छे तरीके से जानते हैं। बहरहाल आप दोनों अभी हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तो इस वक्त पे इस कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, और हमारी ये पेशकश लगातार जारी है। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी,
रखे हर पल के लिए रेडी। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और वाकई खिताबी जंग जो है उसमें कह पाना बहुत मुश्किल है। तो अपने मेहमान राकेश थपलियाल का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। राकेश, जैसे कि चर्चा चल रही थी और दोनों तरफ जो है वो काफ़ी अच्छे बड़े नाम भी हैं, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाड़ियों को मार्किंग भी चल रही होगी किस तरह से रोकना है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जब इस तरह की स्थिति होती है, जब फाइनल मुकाबला होता है, तो फिर उस वक्त पे क्या कुछ माहौल रहता है, किस तरह से एक मार्किंग चलती है, क्या कुछ होता है उस सब के बीच में, आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मानसिक मजबूती। हर दोनों टीमों के कोचेज ये चाहेंगे कि भाई हमारे खिलाड़ी पूरी मानसिक मजबूती के साथ और लगभग 2-2.5 घंटे तक आपको ये मानसिक मजबूती बरकरार रखनी है, क्योंकि मैच एक्स्ट्रा टाइम में भी जा सकता है, उसके बाद पेनल्टी शूटआउट्स भी होते हैं। तो आपको एक लंबे समय के लिए अपने को मानसिक रूप से मजबूत रखना है। जब तक लास्ट विसल जो ना बच जाए मैच ख़त्म होने की, तब तक आपको कभी ये आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि आप मैच को जीत गए हैं। इसका नज़ारा देखिए, हम देख चुके हैं कि इजिप्ट के खिलाफ कैसे अर्जेंटीना पीछे चल रहा था 2 गोल से और आखिरी क्षणों में उन्होंने 3 गोल करके मुकाबला वहां पर जीत लिया। अर्जेंटीना को इसलिए मैच देना चाहता हूं क्योंकि अर्जेंटीना के पास एक थोड़ा सा वो एक भाग्य वाली बात है कि भाई अभी तक इस वर्ल्ड कप में कोई भी नंबर 1 टीम जो फीफा रैंकिंग की है वो चैंपियन नहीं बन पाई है। जो टीमें चैंपियन बनी वो तब नंबर 1 नहीं थी और अर्जेंटीना पिछली बार की चैंपियन भी है। और इतिहास में आज तक देखिए गौरव, सिर्फ 2 टीमें हैं, इटली और ब्राज़ील, जो कि 2 बार अपने खिताब को बचा सके। इटली ने 1934 और 1938 में खिताब जीता था लगातार, और ब्राज़ील ने भी 1958 और 62 में 2 बार लगातार खिताब जीता था। तो अर्जेंटीना उस मुहाने पर खड़ी है, लेकिन वर्ल्ड की नंबर 1 टीम कभी चैंपियन नहीं बनी है और ये नंबर 1 और नंबर 2 की टीम है। तो अर्जेंटीना के पास एक माइनस पॉइंट ये कह सकते हैं कि जो एक चीज़ें हैं। लेकिन अर्जेंटीना की टीम जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में उसने प्रदर्शन किया है, जिस तरीके से पिछड़ने के बाद आखिरी क्षणों में गोल करके की जो उन्होंने अपनी क्षमताएं दिखाई हैं, जिस तरह से मेसी ने प्रदर्शन किया, उनके बाकी खिलाड़ियों ने किया, कि उन्होंने हार का मतलब कभी ये सोचा नहीं कि भाई हम मैच को हार रहे हैं। जीत का जज्बा अपने अंदर हमेशा उन्होंने जिंदा रखा है और उसी वजह से उनको एक बड़ी एज इसके अंदर मिलती है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस उनके साथ जाएगा। बिल्कुल राकेश, पिछले मैचों में इस तरीके से प्रदर्शन किया हुआ है। बिल्कुल जाहिर तौर पर एज जो है वो कहीं ना कहीं अर्जेंटीना को है, क्योंकि चाहे अनुभव के मोर्चे पर ले लें, चाहे मेसी के नाम को लेकर ले लें, या फिर अगर बाकी जिस तरह का उनका पूरा कैंपेन रहा है उसको उठा करके देखें। लेकिन स्पेन भी जो है वो अपने आप को मजबूती के साथ सामने रखता रहा है और अंडरडॉग्स के तौर पे इस बार वो सामने आए हैं, जहां पर उन्होंने सभी को हैरान भी किया है। बहरहाल अभिषेक, आप न्यूयॉर्क से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही राकेश, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्पेन तो करेगा, क्या करेगा आगे ये तो उसके खिलाड़ी जो हैं वो तय करेंगे। लेकिन इस वक्त एक बात जो स्पेन के लिए कहीं ना कहीं उनके खून को भी बढ़ाएगी, उनके पोटेंशियल को भी हाई करेगी, वो है लक। जी हां, फाइनल मुकाबले को लेकर सभी के अपने अपने दावे हैं। कोई स्पेन को मजबूत मान रहा है तो किसी को अर्जेंटीना के लगातार दूसरी बार खिताब जीतने का पूरा विश्वास है। लेकिन इस सब के बीच में स्पेन का एक खास नाता 2010 विश्व कप से जुड़ता हुआ दिख रहा है। वो साल 2010 था जब स्पेन ने पहली बार विश्व खिताब जीता था। दरअसल 2010 में स्पेन की विश्व विजेता टीम ने बार्सिलोना में 8 खिलाड़ी जो थे, उस टीम में बार्सिलोना के 8 खिलाड़ी थे और इस बार भी स्पेन की टीम में बार्सिलोना के 8 खिलाड़ी मौजूद हैं। 2010 में जब स्पेन विश्व विजेता बना था तब रियल मैड्रिड क्लब ट्रॉफी लेस रहा था और इस बार भी रियल मैड्रिड का सीजन जो है वो ट्रॉफी लेस रहा है, यानी कि एक भी ट्रॉफी टीम ने नहीं जीती। 2010 में विश्व विजेता बनने से पहले स्पेन 2008 में यूरो चैंपियन बना था, तो यह भी एक है। अंतिम 16 में उस
बार भी पुर्तगाल से भिड़ंत हुई थी, जहां पर 1-0 की जीत जो है वो स्पेन ने दर्ज की थी, और इस बार भी स्पेन ने पुर्तगाल से अंतिम 16 में लड़ाई की और वहां पे 1-0 की जीत दर्ज की। पहले मैच में उस बार भी यानी कि 2010 में भी स्पेन की टीम जो है वो गोल करने में नाकाम रही थी, और इस बार भी टीम जो है पहले मैच में गोल नहीं कर पाई है। तो यानी कि ये जो आंकड़े या फिर कह सकते हैं ये जो सितारे हैं वो कहीं ना कहीं एक साइनिंग जो है वो कहीं ना कहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इन साइनिंग के बल पर मुकाबले नहीं जीते जाते, मुकाबले जीते जाते हैं प्रदर्शन के आधार पर। तो ये तो रहा आंकड़ों का खेल। और अब बात कर लेते हैं गोल्डन बूट की। तो गोल्डन बूट में अगर बात देखें तो यहां पर लड़ाई जो है वो सिर्फ एम्बापे और मेसी के बीच अब सीमित रह गई है, जहां पर किलियन एम्बापे जो हैं वो 10 गोल कर चुके हैं, 4 असिस्ट है और 769 मिनट उन्होंने मैदान पर बिताए हैं। वहीं लियोनेल मेसी की बात करें तो यहां पर उन्होंने 8 गोल किए हैं, जिसमें से 4 असिस्ट हैं और 712 मिनट है, यानी मिनट्स तो कम है लेकिन गोल के मोर्चे पे वो पीछे हैं 2 गोल से। तो क्या आज मेसी जो है वो टीम को विश्व खिताब भी जिताते हैं और क्या अपने लिए गोल्डन बूट जो है वो भी अपने नाम कर ले जाते हैं? इस सब पर रहेगी आज अर्जेंटीना के फैंस की नजर और दुनिया भर के फुटबॉल फैंस की नजर। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन हमारी ये पेशकश लगातार जारी रहेगी और आपको इस मैच से जुड़ी पल पल की जानकारी लगातार मिलती रहेगी। नमस्कार।